अरे परमान, ओहो कबाव क्या है? और तुमने मुझे इस तरह से यहाँ क्यों बिठा रखा है बताओ? क्या ये सच है परमान? परमैन की असलियत? हमारा जाना माना परमैन वास्तव में एक एलियन है। दूर स्पेस में एक परमैन स्टार किड हुआ करता था जो वहाँ कुछ काम का नहीं था, इसलिए उसे यहाँ धरती पर फेंक दिया। ये सब झूठ लिखा है, ऐसे सब नहीं लिखना चाहिए पेपर वालों को। अच्छा, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो इसलिए परमैन, हम सभी को एक बात बताओ ना, क्या तुम कैप्सिकम से बाहर आए थे? हाँ, देखो इसमें लिखा है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब तुम ही बताओ, कोई भला कैप्सिकम से कैसे पैदा हो सकता है? लेकिन एलियन तो कहीं से भी आ सकते हैं, है ना? और इस आर्टिकल में देखो क्या लिखा है कि परमैन कोई फ्लाइंग सॉसर से बाहर आया है। और तुम्हारा मास्क तुम्हारा एंटीना है जिससे तुम्हें सिग्नल मिलता है। ये क्या मिचिको, तुम भी इन लोगों की बातों में आ गई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। देखो मैं ये सब बातें नहीं मानती, लेकिन ये वाला आर्टिकल पढ़ो। इसमें लिखा है कि परमैन को एक साधारण सी फैमिली पाल रही है, जिसमें पापा सर्विस करते हैं, मामा बहुत चिड़चिड़ी है और उसकी भयानक बहन है, और चौथा मेंबर एक कंप्लीट लूजर है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच कह रहा हूँ, ये सब झूठ है। हाँ। देखा, इमरजेंसी कॉल आया है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तुम सब याद रखो, ये फालतू के आर्टिकल्स पढ़ना बंद करो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? ये कोई फालतू नहीं है। जी शुक्रिया। ये लीजिए। हमारे शहर को सुधारने में तुमने बड़ी मेहनत की है, इसीलिए हम सब की तरफ से छोटा सा प्रमाण पत्र है, लीजिए। परमैन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये मेरा कार्ड है, जब भी वक्त हो फोन करके आ जाना। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तुम ऐसा समझो कि अपनी डायरी लिख रहे हो और सारी की सारी बातें अच्छे से डिस्क्राइब करनी है। वेरी सिंपल। डायरी? इसे क्या बताऊँ, मुझे लिखना जरा भी पसंद नहीं। सारे फेमस लोगों की ऑटोबायोग्राफी, तो तुम्हारी भी ऑटोबायोग्राफी छपनी ही चाहिए। हाँ, ये तो सच है। तो तैयार हो जाओ, ये लिखकर तुम बहुत फेमस हो जाओगे। फेमस? परमैन? हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, मैं जरूर लिखूंगा। पर तुमने लिखना एक्सेप्ट ही क्यों किया? बस ऐसे ही? ऐसे ही क्या? तुम लिख पाओगे? हाँ, लिख पाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है। देखो, इसे इतना लाइटली मत लो। हाँ, ठीक है, मुझसे जितना हो सके मैं उतना ही लिखूंगा। हाँ, तो मैं ये लिख रहा था। मैं परमैन अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी फैमिली में पैदा हुआ था। मुझे बड़े ठाट बाट से पाला पोसा गया। मेरा असली नाम सुआकोजी मित्सुमारो है। मेरी माँ मेरी अच्छी देखभाल करती थी, रोज मुझे लोरी गाकर सुलाती थी। मेरी स्किल्स और मेरे टैलेंट बचपन से ही दिख रहे थे। मेरे टीचर मुझे एक शार्प चाइल्ड मानते थे। मेरी बहन का नाम है सुआनुकोजी गांको। नहीं, ये नाम कुछ नहीं लग रहा है, लिखो सुआनुकोजी सायूरी। मैं अपनी बहन के साथ गार्डन में खेलने जाता और उसे पियानो बजाना अच्छा लगता है। ये तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी है, कौन बिलीव करेगा? लेकिन मैं जो सच है वो तो नहीं लिख सकता ना पाको। पर ऐसा लिखोगे तो भी गलत होगा ना। हाँ, ये भी सही है। तुमने लिखा है तुम्हारा जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ, तुम्हारे घर में बहुत सारे सर्वेंट्स हैं और गाड़ियाँ हैं, एक सुंदर बहन भी है और जिसका तुम ख्याल रखते हो। क्यों, अच्छा नहीं है? तुम्हें लगता है लोग इस पर बिलीव करेंगे? देखो परमान, तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी कोई खरीदना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं खरीदना चाहेगा? असली हीरो वो होता है जिसके पास सुखी जीवन ना हो। लोगों को फील होना चाहिए कि तुम कितनी तकलीफ के साथ रहते हो। असली हीरो वो होता है जिसके पास सुखी जीवन ना हो। लोगों को फील होना चाहिए कि तुम कितनी तकलीफ के साथ रहते हो। तो लिखता हूँ एक दर्द भरी कहानी। चलता चलूं मैं, चलता चलूं मैं, नहीं, अभी नहीं। क्या है ना कि वो तुम्हारी हैंडराइटिंग पढ़ ही नहीं पाई होगी। पकड़ो इसे। मुझे छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें? हाँ? ठीक है, तुम्हें बाद में देखता हूँ। इसे मजा चखाते हैं, मारो मारो मारो। तुम्हें बाद में देखता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
इससे हमें मारोगे? भागो साबू! कोई मुझे नहीं समझता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई नहीं। मजा आ गया। देखो तो कैसे गिरा उसमें। एक नंबर का बेवकूफ है ये। डैड ये दवाई ले लीजिए, आपको जल्द से जल्द ठीक होना है ना। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। नहीं कोई बात नहीं डैड, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं हरुमी के घर में काम करूंगा, मेहनत करूंगा। मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मेरे घर का काम करना चाहते हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, घर का सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है। और मुझे सफाई बहुत पसंद है, समझे? जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर मैन हूँ मैं, मेहनत करूंगा, साफ सफाई करके घर वालों को खुश रखूंगा। जब यहाँ का काम खत्म हो जाए तो हरुजो के कमरे की साफ सफाई कर देना, समझे? ठीक है। ना 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 कितनी देर लगाओगे? बाजार भी जाना है। ठीक है, चलता चलूं मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ओ जी, आज सब्जियों की सुपर सेल है जी। मुझे वाटरमेलन चाहिए। हाँ जी, क्यों नहीं बहन जी। ओह ये कितना फ्रेश है। काश वो वाटरमेलन मैं अपने डैड के लिए ले जाता। डैड डैड देखो, उसने हमारा वाटरमेलन चुराया है, देखो। नहीं मैंने चोरी नहीं की, सचमुच। ओ छोकरे, एक तो चोरी करते हो, ऐसे झूठ भी बोलते हो। चलो तुम्हें पुलिस स्टेशन में ले चलता हूँ मैं। पर मैंने कुछ किया ही नहीं, तो क्यों जाऊँ? जा रहे हो? रुक जाओ। रुको, बच्चा चोर है। मैंने कुछ नहीं किया है, सचमुच। रुक जा, ए, रुक जा चोर कहीं क्या? वो वाटरमेलन वापस करो। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। आखिर कब तक भागूं मैं? ये बच्चे सामने देख। वो देखो पापा, वो रहा। ए, नीचे आए ओए। ओए रुक गए, ओए चोर कहीं के। दीवार रंगने का काम करता हूँ, आसमान रंगने का नहीं। मुझे नीचे उतारो। समझ में नहीं आता लोग मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं। मेरे पास तो उड़ने की पावर होने के बावजूद मैं हमेशा इन मुसीबतों से घिरा रहता हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं है मेरे बेटे, डैड तुम्हारी पावर इन्हीं लोगों के लिए है और यही लोग तुम्हें अपना हीरो मानेंगे। आज नहीं तो कल बेटा, वो डूबता हुआ सूरज देखो। हाँ मैं समझ गया, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं और मेहनत करूंगा। हर सनसेट के बाद सनराइज जरूर होता है बेटा, याद रखना। हाँ डैड, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। लगता है इसकी स्टोरी तो बनने से पहले ही खत्म हो गई। हाँ उठो पलट, उठो, सपने मत देखो। हाँ डैड, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कभी नहीं हारूंगा, मैं और मेहनत करूंगा। तो क्या तुम अपनी स्टोरी लिखने वाले हो? अच्छा तो वो एक सपना था, पर मैन की ऑटोबायोग्राफी लिखना सच में डिफिकल्ट है। आप लोगों में से कोई लिखना चाहे तो मुझे जरूर बता देना। हाँ?